बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कदर, माह रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आपको पता शुरू है, और ये एक ऐसा महीना है कि जिस मुबारक महीने के अंदर अगर आप एक नेकी करते हैं तो 70 नेकियों का अजर मिलता है, और 70 नेकियां करते हैं तो 700 नेकियों का सवाब मिलता है। ये एक ऐसा मुबारक महीना है, और आप एक नमाज बाजमात पढ़ते हैं, 27 नमाज़ों का सवाब आपके नामा आमाल में लिख दिया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोज़ेदार, हदीस रसूल में आता है कि रोज़ेदार वो खुशबख्त इंसान है कि जिसके लिए हर चीज़ दुआ करती है। कायनात की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़ेदार के लिए दुआ करती हैं। सबसे पहले जब रोज़ेदार सुबह उठता है तो सबसे पहले तो वो बिस्तर दुआ करता है कि जिस बिस्तर पर उसने आराम किया। फिर उसके बाद जब जूते पहनता है, फिर जूते दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको पुल सिरात पर साबित कदम रखना। फिर जब वज़ू करता है, फिर वज़ू का जो पानी के कतरे हैं वो दुआ करते हैं, ए अल्लाह इस बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। फिर जब वो लंगर तनावल फरमाता है, शहरी खाता है, फिर वो लुक़मे दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके रिज़्क़ में बरकत फरमा दे। और बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई भी लुक़मा आप खाएंगे, आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ कर लुक़मा खाएंगे तो आपके दिल में रब्बुल आलमीन का नूर पैदा हो जाएगा, और आपका दिल ये चाहेगा कि मैं अल्लाह का ज़िक्र करूँ और रसूल पाक पर दरूद पढ़ूँ। गोया कि जब आप फिर नमाज़ पढ़ते हैं, जब आप बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होते हैं, जब आप कहते हैं कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, तो बैतुल्लाह शरीफ दुआ करता है कि अल्लाह इसके नसीब और मुक़द्दर में ये लिख दे, इस घर का आकर ये तवाफ़ करे। गोया कि रोज़ेदार ऐसा खुशबख्त इंसान है कि उसका बिस्तर भी उसके लिए दुआ करता है, उसके जूते भी उसके लिए दुआ करते हैं, उसके कपड़े भी उसके लिए दुआ करते हैं, और फिर जिन पानी से वो वज़ू करता है वो पानी के कतरे उसके लिए दुआ करते हैं। और फिर जब वो सहरी खाता है, अल्लाह की नेमत के जो टुकड़े हैं वो दुआ करते हैं। फिर जब मुसल्ला रसूल पर खड़ा होता है, बैतुल्लाह शरीफ से उसके लिए दुआ आती है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, सबसे पहले जब सहरी के लिए उठा करो, सबसे पहले वज़ू करके और नमाज तहज्जुद ज़रूर पढ़ा करें। 2 रकात तहज्जुद पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, और इन नफलों में सूरह इखलास शरीफ पढ़ा करें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप देखेंगे कि नमाज तहज्जुद की बरकत से मौला ही अज़ल आपके रिज़्क़ में, आपके घर में, आपके कारोबार में, आपके मामलात में इस तरह खैर और बरकत डाल देगा कि आपकी सोच में भी वो बात नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप नमाज तहज्जुद को अपना मामूल बना लें। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के हुज़ूर की सुन्नत के मुताबिक आप लंगर खाएं। फिर देखिए कि इंशाअल्लाह ताला उस रोज़े का सवाब आपको कैसे मिलता है। और फिर नीयत भी ज़रूरी है। ये रात भी मैंने आपको बताया कि रोज़ा रखने के लिए नीयत भी ज़रूरी है कि अल्लाह मैंने आज का रोज़ा रखा है, मेरा ये रोज़ा कबूल फरमा। नीयत तो हर चीज़ की है। देखें ना, आप खाना खाते हैं उसकी नीयत, कपड़े पहनने की नीयत करते हैं, घर की सफाई की है, कारोबार की है, कोई भी मामला है, नमाज़ पढ़ते हैं तो आप नीयत करते हैं। इसलिए नीयत जो है वो शर्त कि सबसे पहले आप नीयत करें कि अल्लाह मैंने आज का रोज़ा तेरी रज़ा के लिए रख रहा हूँ, मेरा ये रोज़ा कबूल फरमा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, रोज़े के लिए नीयत ज़रूरी है। जिनको नहीं पता उनको भी आप बताएं, और जिनको पता है वो नीयत करें कि अल्लाह आज के रोज़े की मैं नीयत कर रहा हूँ, मेरा ये रोज़ा कबूल फरमा लें। और उसके बाद कोशिश करें जब आप सहरी खा लें, कोशिश करें कि आप नमाज बाजमात पढ़ें, नहीं तो आप घर में पढ़ लें। आप कुरान पाक की तिलावत करें। सूरत यासीन शरीफ पढ़ने वाला आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि 70,000 फरिश्ते शाम तक उस बंदे के लिए दुआ करते कि अल्लाह इसको रिज़्क़ भी दे, इसकी औलाद को नेक कर दे, इसके मामलात में खैर फरमा दे। तो सूरह यासीन शरीफ की बहुत बड़ी बरकत है। और मेरे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सूरत रहमान को भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो, सूरह वाक़िया को भी अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो, सूरह मुज़म्मिल शरीफ को भी एक मरतबा पढ़ लो, दरूद ताज भी पढ़ लो। इंशाअल्लाह सारा दिन आपका बड़ा पुरसकून से गुजरेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर में दुआ है कि मौला हम सबको सही मानों में इस मुबारक महीने के रोज़े हम इस तरह रखें जिस तरह हमारे आका रखते थे, और जिस तरह हमारे नबी ने बताया कि इस तरह रोज़े रखो, जिस तरह हमारे हुजूर ने बताया, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि इस तरह रोज़े रखो।
پھر روزہ رکھنے کے بعد اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، تمام معاملات کا کنٹرول کرو۔